और आज केंद्र सरकार के माननीय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी बनारस पधार रहे हैं। बनारस में आकर के लोकसभा 77 वाराणसी के संसदीय कार्यालय, जहां से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी यहां से प्रत्याशी हैं और आज उनके केंद्रीय कार्यालय के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन माननीय अमित शाह जी के द्वारा होगा। उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पे एक सभा आयोजित की गई है, जिसमें माननीय अमित शाह जी हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं को एक संदेश देंगे कि बनारस में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम लोग भारी बहुमत से उनको जिता करके दिल्ली भेजने का काम करेंगे। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की टीम महमूरगंज काशी में आ चुकी है, जहां पर कि माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करने वाले हैं और यहां पर बहुत ही उत्साहित माहौल चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी कुछ ही देर में आने वाले हैं। आज कार्यालय का उद्घाटन होने वाला है, उसमें सर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित ही हम लोगों के बड़े गर्व की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे काशी के सांसद हैं और वो लगातार अपनी संसदीय सीट के रूप में काशी को पुनः उन्होंने चुना है और हमें बड़ा गर्व है कि हम तीसरी बार माननीय मोदी जी के चुनाव को काशी से लड़ने जा रहे हैं और इसमें लड़ाई तो एकदम एक तरफा है, कहीं कुछ भी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संसदीय क्षेत्र में विकास की जो लहर जो गंगा बहाई है, निश्चित ही उसका कहीं न कहीं पूरा असर दिखाई दे रहा है और जो समाज का निचला तबका है, दलित वंचित शोषित समाज है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र की भाजपा सरकार और माननीय योगी जी की प्रदेश सरकार ने जो विकास की योजनाओं की एक झड़ी लगाई है, चाहे वो उनके लिए आवास योजना हो, अन्न की योजना हो, आयुष्मान की योजना हो, ऐसी तमाम योजनाओं का लाभ दलित वंचित शोषित समाज को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि ये बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये स्वयं से प्रेरित होकर के अपने माननीय प्रधानमंत्री और काशी के सांसद के कार्यालय के उद्घाटन के इस शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित होकर के इस गौरवान्वित पल का साक्षी बनने के लिए सब आतुर है। केंद्रीय कार्यालय जो खुल रहा है, हम लोग को बहुत ही खुशी की बात है कि पूरे शहर के बीच में ये कार्यालय खुल रहा है। यहाँ से पूरे वाराणसी लोकसभा का यहाँ से पूरी तैयारी हो रही है, इसलिए जनता में बहुत ही खुशी है, उत्साह चल रहा है। ये केंद्रीय कार्यालय खोला गया है नरेंद्र मोदी जी को जिताने के लिए और इस बार 400 पार 8 लाख वोटों से जिताने के संकल्प को लेते हुए हम लोग इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपने सांसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उत्साहवर्धन करने के लिए कि आज चुनाव से ठीक पहले आज केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन देश के यशस्वी गृह मंत्री जी कर रहे हैं। इसके लिए मैं गृह मंत्री को भी धन्यवाद दूँ। बनारस की जनता एकदम पल को बिछा कर उनका स्वागत करने की तैयार है, इसलिए कि विकास का काम जो विकास की धारा बही है पूरे बनारस से लेकर पूरे भारतवर्ष में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है और हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग के क्षेत्रीय काशी में अमित शाह जी आ रहे हैं कार्यालय का उद्घाटन करने और इस बार हर हर महादेव 400 पार। आज यहाँ पे केंद्रीय कार्यालय का चुनावी उद्घाटन है, उसमें आप आई हैं, आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत उत्साह और उमंग के साथ हम लोग आए हैं, हम सभी कार्यकर्ता, और क्योंकि हमारे अमित शाह जी आ रहे हैं, ये भी एक हमारे बहुत बड़े पदाधिकारी हैं और मोदी जी के साथ है। हम लोग को बहुत उत्साह है कि हमारे मोदी जी का उद्घाटन करने के लिए अमित शाह जी आ रहे हैं। जी हम लोग आए हैं, हम लोग उत्सुक हैं, उत्साह है और सबसे बड़ी बात है हम लोग संघ को नाद करके शुभ संकेत दे रहे हैं, शुभ का शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। और जी हम लोग सारी महिलाएं, कुछ हम लोग को जितना भी कहे उनके बारे में, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत ही कम है। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इतना किए हम लोगों को, अब उनके बारे में क्या ही बोले हम लोग, वो जितना बोलेंगे उतना कम है। पहले तो महिलाओं के बारे में 33% आरक्षण पास किए हैं। दूसरी बात पे आयुष्मान सबके लिए बनवा रहे हैं। एक मिडिल क्लास हो या गरीब हो उसके लिए तो बहुत ही सोचे हैं। और सबसे बड़ी बात है लॉकडाउन में सबको राशन भी मिला है। और हम लोग को क्या चाहिए, महिलाओं के बारे में बहुत सोचते हैं। यहाँ रोपवे बनवा रहे हैं, हर चीज़ की सुविधा हमारे यहाँ पे, और यहीं पे नहीं हर एक जहाँ से है हमारे माननीय जी, वहाँ से सब जगह से सुविधा दे रहे हैं।
शाह जी के द्वारा जो है कार्यालय उद्घाटन में हम लोग आए हुए हैं। और जो है इस बार हम लोग चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्ण बहुमत से अधिक मतों से जो है जीते, और क्या नाम से उनको ये काशी संदेश जाए कि जो है इतना वोटों से जिताया जाए कि जो है आने वाले जो है हर बार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी इस बार रहे। हाँ, हमारे शिक्षक प्रधानमंत्री दूसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और आज यहाँ पे तुलसी उद्यान मामूरगंज में केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं और संगठन के और सारे लोग आ रहे हैं। और काशी के लोगों का यहाँ पे एक नारा है कि इस बार हम लोग मोदी जी को 10.5 लाख वोटों से जिताएंगे। और एक नारा और ये है कि हम पूरे भारत में 400 पार का जो नारा लग रहा है वो भी इस बार होना है। हम लोगों का ये कहना है कि देश के विकास में, राष्ट्र विकास में वाराणसी के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहे। काशी के लोगों से इस बार अपील की जा रही है कि इस राष्ट्र और देश के काम में हम लोग जो भी वोट दे करके ही कुछ अपना योगदान दें, जिससे हमारे देश के विकास आगे जाए और देश हमारा उन्नति के। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद की बार एक ही ना जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी के पहले भी लोग काशी में सांसद हुआ करते थे और अब के जो सांसद माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, सर उसमें क्या कहें? देखिए, होने को तो पद की गरिमा अपनी जगह है, सबसे बड़ी बात इच्छा शक्ति की है। हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति, उनकी ही इच्छा शक्ति थी जो विश्वनाथ कॉरिडोर एक भव्य रूप लेकर के आज आप देख रहे तैयार है। बगल में मिर्जापुर में विंध्य कॉरिडोर देख रहे हैं, एक अपने नया स्वरूप ले चुका है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर्यटन का विकास हुआ है, व्यापार का विकास हुआ है। देश विदेश से लाखों पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, बाबा के दर्शन को आ रहे हैं। आज काशी में पर्यटन से जुड़े, व्यापार से जुड़े हुए होटल व्यवसाय, रेस्टोरेंट और तमाम ट्रेवल से जुड़ी हुई ऐसी चीजें हैं जो आप देख रहे हैं कि समय समय पर लगता है कि कहीं न कहीं इसका भी अभाव हो रहा है। 10 लाख मतों से इस बार बनारस से विजयी होंगे हमारे माननीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री। उन्होंने जो देश के लिए किया है, जो हमारे बनारस के लिए किया है, आज तक ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया। और यहाँ इसके पहले जो सांसद थे, उन्होंने और इनके कार्य में कितना अंतर आप देखते हैं? जमीन आसमान का फर्क है। इसके पहले भी तो लोग सांसद हुआ करते थे, मुरली मनोहर जोशी थे, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी थे और लोग थे। इसमें क्या कहना चाहेंगे सर? उनके में और इनके में अंतर ये है कि हमारे जो वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी जी हैं, एक देश के प्रधानमंत्री भी होते हुए भी अपने सांसदीय क्षेत्र में इतनी बार आए, जो कि यहाँ पे जो केवल सांसद बनने के उपरांत भी यहाँ की उपस्थिति उनकी नगण्य रही और विकास कार्यों में भी उनकी दिलचस्पी नहीं रही। जय श्री राम! अब की बार! अब की बार! देखिए, बनारस में 1991 से लेकर के 1991 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद चले आ रहे हैं। बीच में 2004 में माननीय राजेश मिश्रा जी कांग्रेस से सांसद हुए थे, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो मैं यही कह सकता हूं कि 91 से लेकर के 24 तक, यानी लगभग 33-34 साल हो गया, भाजपा की सरकार, भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक, भाजपा के मेयर और भाजपा के पार्षद जितना जोर शोर से बनारस के विकास के लिए कार्य किए हैं। और पिछला 10 साल जो मोदी जी यहाँ से सांसद थे और उन्होंने देश की सरकार संभाला, पूरे दुनिया में भारत का डंका बजाया और भारत के गरीब, अमीर, व्यवसायी, उद्योगपति, छात्र, युवा, नारी शक्ति जितना हो सका, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किया ये अद्भुत है। बेरोजगारों को रोजगार, महिलाओं को रोजगार, किसानों को उनके खाते में पैसा भेजना, बीज का दाम कम करना, MSP कम करना, छात्रों की पढ़ाई के लिए सारी व्यवस्था करना, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड जो बना है, ये अमृत का काम गरीबों के लिए करता है। और दूसरी चीज, बनारस में जो फ्लाईओवर, सड़कों का जाल बिछा है, एकदम क्लीन स्वीप। घाट पर जाएंगे गंगा जी में
हर जगह साफ सफाई, लाइट की व्यवस्था, गंगा जी अवतरण लेती है, साफ सफाई पानी, और सारे बनारस पे जो पूरे दुनिया से लोग यहाँ आते हैं बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने, वो कहते हैं कि मैं 15 साल 20 साल पहले भी बनारस आया था, वो ऐसा बनारस नहीं था। मोदी जी के आने के बाद बनारस का कायाकल्प पलट गया है। अभी भी जाम का जो निवारण है वो खत्म हुआ है कि नहीं? देखिए, उसी परिप्रेक्ष्य में बनारस के लोगों का दर्द प्रधानमंत्री जी ने समझा। यहाँ रोपवे की व्यवस्था हो रही है, जो आपको उत्तराखंड, हिमाचल और कुल्लू मनाली मिलेगा, और रोपवे बनारस में भी अब चलेगा। तो रोपवे हो जाएगा तो ये थोड़ी बहुत जो ट्रैफिक की सिस्टम खराब है वो पूरी तरह से दुरुस्त हो जाएगा, और काशी आने वाला हर व्यक्ति खुश होकर के भोलेनाथ का दर्शन देगा, और कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देगा कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में देश का नाम और देश का डंका बजाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये एक बात में अपने अपने अद्भुत और अविस्मरणीय है। लेकिन अब रह गई विपक्ष की बात। विपक्ष जितना पार्टी को, मोदी जी को कोस रहा है, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, वो केवल घोषणा करते हैं। उनका घोषणा पत्र होता है, हम लोगों का संकल्प पत्र होता है। यानी कोई काम मोदी जी कह दिए तो संकल्प हो गया और उसको करना है, और उसी में मोदी जी की गारंटी है कि जो कह दिए उसको करके दिखा दिए। हम लोग सांसद में हम लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं, और बनारस हमेशा बीजेपी गढ़ रहा है। हमेशा से बनारस को अनदेखा किया गया था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी बने हुए हैं बनारस में विकास की लहर नहीं है, गंगा बह रही है। इसके पहले मोदी जी के पहले जो सांसद थे हमारे मोदी जी के पहले जो आप देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत मनोहर जोशी जी के कार्यकाल में सुधार हुआ था। उसके पहले राइस मिश्र थे और लोग थे, तमाम लोग थे, सब वैसे के वैसे लोग थे, कोई विकास नहीं हुआ। हमारी बहन है यादव। मोदी योगी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी योगी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सरकार की तरफ से मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और बहुत ही सराहनीय है, मगर ये आज के जो युवा पीढ़ी है वो सनातन को के तरफ किधर जा रही है, इसमें क्या कहना चाहिए? आज की युवा पीढ़ी तो सनातन की तरफ तो बहुत अच्छे से मोल्ड हो रही है। हर व्यक्ति के जुबान पर जय श्री राम का नारा चल रहा है, इसलिए बहुत ही अच्छा कार्य मोदी जी ने यह शुरुआत किया है। हर व्यक्ति स्वच्छता और मंदिर में जाकर अध्यात्म और दीपक जला रहा है, जय श्री राम का नारा लगा रहा है, इसलिए युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। इसीलिए हमारे आने वाली पीढ़ी को, युवाओं को बरगलाने का काम किया जाता था। आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और योगी जी के आशीर्वाद से सनातन धर्म पुनः एकदम एकजुट हो रहा है, और इसी एकजुटता का परिणाम है कि देश विदेश से लाखों पर्यटक आ रहे हैं, बाबा के धाम में मस्तक अपना झुका रहे हैं, बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं। इसके परिणाम यहाँ पर आज पर्यटन का व्यवसाय बहुत तेजी से फल फूट रहा है। बताया हमने कि इच्छा शक्ति की बात है। बड़े पुराने मोहल्ले हुआ करते थे, लोग दर्शन करने में जाते थे, कतराते थे, गलियों में गंदगी और का साम्राज्य था, लेकिन तमाम सरकारें आई गई, कभी किसी ने नहीं सोचा कि बाबा काशी विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बनना चाहिए। दर्शनार्थी आराम से आए और दर्शन करें, और जो मन में कामना लेके आता है और जिस इच्छा से आता है, लेकिन वो जब गलियों में जाता था गंदगियों को देख के उसका मन खिन्न हो जाता था। माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति से जो इतना बड़ा कॉरिडोर बन के तैयार हुआ है, आज वहाँ पर दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। कहीं न कहीं सनातन धर्म फिर से मजबूत हो रहा है। इसके लिए हम सब मोदी जी का दिल से कोटि कोटि आभार। आज की युवा पीढ़ी पहले तो था, इस बार और मतलब उनको जागरण किया गया। माता विंध्यवासिनी काशी देख रहे हैं, मिर्जापुर में आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देख रहे हैं, और जो 550 साल 70 साल में जो नहीं हुआ, 550 साल वाला जो था वो अयोध्या से रामचंद्र जी का पूजा हुआ, रामचंद्र जी हमारे आ गए हैं बड़े हो चक्कर में। और हमारे युवा ग्रुप जो है वो पुनः जो है मतलब जो पीछे जा रही थे एक बार, और फिर सनातन धर्म और पूजा पाठ में ध्यान दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो सोच कर युवा पीढ़ी को, और सारे युवा तो जान ही रहे हैं कि मंदिर पे ही उनका जो विकास योजना चल रहा है, आपका काशी विश्वनाथ डोर और उज्जैन, अयोध्या हुआ, जैसे ये सब सारी योजनाओं जो युवा पीढ़ी सनातन की तरफ अब तो कुछ कहना ही नहीं है। सारे लोग बच्चों को भी समझाना नहीं पड़ रहा है कि खुद से ही बच्चों को क्या समझाए, बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं। 400 पार जीत
करे। और हम लोग को क्या सनातन में क्या कहे, सनातन के लिए ही हम लोग आज प्रेरित हुए हैं, हमारी महिलाएं भी उत्सुक हुई हैं। कहते हैं कि मतलब जो कि मोदी जी बोले थे कि 2014 में बोले थे कि बनारस कोटो बनेगा, उसमें क्या कहना चाहते हैं? अभी कोटो की कहाँ तक तैयारी चल रही है? मोदी जी ने बोला है कि बनारस टोटो बनेगा तो निश्चित रूप से बनेगा और बन रहा है, जनता देख भी रही है, लोग भी देख रहे हैं और पूरी 2028-29 तक निश्चित रूप से यह वाराणसी एकदम स्मार्ट टोटो के रूप में बनकर तैयार हो जाएगा। टोटो में देख लीजिए, यहीं रुद्रसिगरा में रुद्राज कन्वेंशन सेंटर बना हुआ है, एकदम शिवलिंग के आकार का, और वही जापान और भारत के सहयोग से बना हुआ है, पहला उदाहरण है। और आप 2014 से पहले बनारस को देखे होंगे क्या स्थिति थी और आज वर्तमान में देख रहे हैं क्या स्थिति है। और अभी हम लोग रोपवे के माध्यम से शहर को जापान से निजात देने वाले हैं, उसका भी काम चल रहा है। बहुत जल्दी हम लोग को 1 साल के युवाओं के रोजगार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? युवाओं की रोजगार तो देखिए लगभग करोड़ों लोगों को तो रोजगार मिला है और आने वाले समय में भी प्राइवेट कंपनियों द्वारा और सरकारी विभागों द्वारा भी रोजगार बहुत भारी पैमाने पर मिलेगी। तो इस बार क्या महिलाओं के लिए कुछ विशेष योजना आने वाला है? इतनी योजनाएं मोदी जी ने दी है कि कमी नहीं है और महिलाओं को इतना आगे बढ़ा रहे हैं मोदी जी कि हम महिलाएं मोदी जी का प्रचार करने के लिए खुद निकलेंगे बाहर और हर घर, कोई भी एक घर छोड़ेंगे नहीं और मोदी जी को 400 पार लाने के लिए हम महिलाएं तो पूरी जान और पूरी ताकत लगा देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।